अब गृहजाहु सखा सब भजहु मोहि दिलनेम सदा सर्वगत सर्वहित जाने करहु अति प्रेम। ये पंक्ति कहाँ का है? रामचरितमानस का ये पंक्ति कहाँ का है? जब भगवान राम लंका से लौट करके अयोध्या आए तो सारे वानर राज, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, सारे के सारे अयोध्या आ गए। अयोध्या में तो भंडारा चलता रहता है सब दिन। वहाँ पर भंडारा जो है सब दिन चलते रहता है। और भगवान राम को छोड़ करके कोई जाने वाले हैं नहीं। जो चले गए वहाँ तो जा नहीं सकते हैं लौट करके। अब अफरा तफरी मच गई है, कोई जा नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं प्रेम से, किसी को औकात नहीं है कुछ बोलने का। भगवान राम अब तो बजाय असमंजस में, अयोध्या तो एक छोटा सा शहर है, अब भगवान राम के यहाँ लाख लाख लोग बैठे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। और सबको हनुमान भगवान राम हाथ जोड़ कर कहते हैं, हे आप ही लोगों के कृपा से हमने रावण पर विजय प्राप्त की, अब आप लोग जाइए। तो सब अपना अपना मुंह घुमा लेते हैं, सब अपना अपना मुंह घुमा लेते हैं। अब भगवान राम मस्त कपड़ा पहनावा वो बहुत बड़ी संख्या में मंगाए और सबको अपने अपने हाथों से पहनाए। अंगद ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। क्योंकि शोक क्यों? कहा कि नहीं, हमारे पिताजी जब शरीर त्याग करने लगे, उन्होंने अपने हाथों से हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिए। आप हमारे परम पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। कहा कि तो यह बात तो सही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कवन हेतु नाथ मोहि मारा, बाली ने कहा था। आप तो अब भगवान राम पेश में पड़ गए, लेकिन भगवान राम ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई। कहा कि नहीं, आप सभी अपने अपने घर जाइए और अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने समाज, सबका जो आपके प्रति जो जवाबदेही है, घर परिवार के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, उसका पालन करें। तब भगवान राम ने सबको बाध्य करके वहाँ से कहे कि आप अब जाइए। इसलिए अयोध्या की विशेषता है, अयोध्या की विशेषता है, आज से नहीं सदियों से जो वहाँ जाते हैं उनका भगवान राम का स्थल को छोड़ करके आ नहीं सकते हैं हम। लेकिन भगवान राम का आदेश है, सदा रहो पुर आवत जाता। आप आते जाते रहिए, साल में एक बार दो बार, जब तक आपको जवानी है, जब तक आपके शरीर में ताकत है, सदा आप आते जाते रहिए। यहाँ पर अखाड़ा मत बनाइए, यहाँ पर बैठिए मत। अब गृह जाहु सखा सवा भजे मोहि दिलनेम सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। आप घर जाइए और रामायण सारे ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, बूझिए, और जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आते जाते रहिए। सदा रहो पुर आवत जाता। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका राम के प्रति प्रेम बना रहेगा। लेकिन जो कल अफरा तफरी मच गया अयोध्या में, लाख लाख लोग आ गए, अब वहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं सकते हैं, अब क्या करें। तो पहले की व्यवस्था जो था, जन्मभूमि में ऐसे लोग आते थे, ऐसे निकाल दिए जाते थे, दर्शन कीजिए निकलिए। वह व्यवस्था अच्छा था, वह व्यवस्था अच्छा था। ऐसे लोग आवे और ऐसे निकाल दीजिए उनको, एक ही रास्ते से लौटाइए मत। ऐसे आए, दर्शन किए, पूजा किए, बस निकल जाइए। और वहाँ पर लोगों को
पुलिस अपने सारे हथियार के साथ रहेंगे, लेकिन लाठी भी नहीं चलाएंगे और उनको भसकता खिसकाते रहेंगे, आप निकलिए निकलिए निकलिए, आप निकलिए आप। बिहार में सावन, अब तो झारखंड में देवघर में विश्व का सबसे बड़ा लंबे समय तक 1 महीने तक सावनी मेला होता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान और नेपाल का तो 60% जनता आती है यहाँ पर। 1 महीने तो एक दिन में 5 लाख से कम पूजा लोग नहीं करता है देवघर में। अर्घा सिस्टम होता है, कोई अफरा तफरी नहीं होती है। पहले अर्घा नहीं था तो अफरा तफरी होती थी, लोगों का नीचे में ज़मीन पर लाइन लगाना पड़ता। अब तो सीढ़ियाँ बन गई, अब रास्ता बन गया और लोगों को यहाँ पर तो अब सुविधा होगी, तो इसलिए वहाँ पर लाइन सिस्टम 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक लाइन लग जाता है सावन महीना में देवघर में। कहाँ कोई अफरा तफरी, क्योंकि नया व्यवस्था है, लाखों का करोड़ों का भीड़ होगा 1 महीने में सावन में। आज कोरोना के बाद तो स्थिति कम हो गई, कोरोना के बाद इस बार तो मलेमास लेकर के लंबा समय खींचा गया 1 महीने तक, और 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग आके पूजा करते हैं बिहार के झारखंड में सावनी मेला में। लोग आए हैं, लोग आएंगे ही, और कोई घटना भी नहीं होती है, तो ये सौभाग्य है, वह उनका पूजा है। आप हर व्यक्ति को दर्शन करेंगे, निकलेंगे। देवघर में तो सावन के बाद तज पूजा होता है। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में बनारस में शिवलिंग को छुआ जाता है, लेकिन अयोध्या में कहीं भी कनक भवन हो या हनुमानगढ़ी हो या जन्मभूमि हो, प्रणाम ही होता है। ये जो आरती की सिस्टम है, ये सारा आरती सारा विधि विधान से पूजा करते रहिए, लेकिन जनता को दर्शन करने के लिए आवे। 6 बजे 4 बजे का पूजा में जनता दर्शन नहीं करेगी, लेकिन 6 बजे की आरती में क्यों नहीं दर्शन करेगी? दर्शन करे, आप दर्शन कीजिए, निकलिए। इनको पूजा करना है, पूजा करेंगे, वे आरती करते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। हम दर्शन करते चलिए, निकलते चलिए, दर्शन करते चलिए, निकलते चलिए। वहाँ पुलिस 4 घंटे का पुलिस का ड्यूटी होना चाहिए, 4 घंटे पर बदल लेना चाहिए। हजार जवान वहाँ पर अपना जितना भी भीड़ में आतंकवादी भी आ सकते हैं, वैसे भी अयोध्या में तो आतंकवादी का, लेकिन बाल धमाका कर सके जो जगवेरी हो। वहाँ पर हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी का हनुमानगढ़ ही सबसे ऊंचा है वहाँ पर। उसका क्या कारण था? रावण को समाप्त कर दिया गया, राजाभिषेक विभीषण को हो गया, लेकिन सारे राक्षस दुनिया के नहीं मर गए। कितना भी जो बाइडेन साहब की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, फ्रांस के राष्ट्रपति, सारे आतंकवादी जिहादी वो आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मेवार हनुमान जी के पास में है, तो सबसे ऊंची चोटी पर बैठ गए। इसीलिए हनुमान जी का हनुमानगढ़ ही जो है सबसे ऊंचा है। और हनुमान जी वहाँ पर क्या करते हैं? सिर्फ रामायण पढ़ते हैं। रामायण कैसे पढ़ा जाता है ये हनुमान जी बता रहे हैं वहाँ पर। उंगली, जैसे बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को जिस प्रकार से उंगली पकड़ करके, अब गिरहि जाहु सखा सब, उंगली देख कर, एक फांकीबाजी नहीं होनी चाहिए, उंगली दे दे करके एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए, कहीं गलती नहीं हो जाए। जब आपका रामचरितमानस वहाँ पर हनुमानगढ़ी में रामायण रखा हुआ है, वहाँ पर अच्छा से पढ़िए। जो व्यक्ति अयोध्या जाते हैं, हनुमान जी को रामायण सुनाइए।
हनुमान जी को रामायण सुनेंगे तो वह राम को राम भी सुन लेंगे। और जो जन्मभूमि में कनक भवन में रामायण पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़ी में रामचरितमानस रखा हुआ है, हनुमान चालीसा रखा हुआ है, वहाँ बैठ करके पढ़िए, बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर। तो यहाँ पर तो इसलिए वहाँ पर लोग लाख लाख लोग आते रहेंगे, करोड़ों लोग आएंगे। वहाँ जो सावनी मेला है देवघर का, वह भी वहाँ फेल हो जाएगा, लेकिन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे, हर व्यक्ति का जांच किए और निकालते चलिए, दर्शन करते चले। वहाँ पर काशी विश्वनाथ तो बैठ करके पूजा हम करते हैं, 25 दिन पूजा बैठ कर करते हैं, लेकिन अयोध्या में तो कहीं नहीं है पूजा बैठ कर करने का, दर्शन करने का लाभ है वहाँ पर। वहाँ पर दर्शन करने का विधान है शुरू से ही, तो वहाँ पर दर्शन कीजिए भाई, निकलते चलिए। अफरा तफरी क्यों होगी? क्योंकि नया था व्यवस्था, इसलिए। और वहाँ पर हर व्यक्ति को जब जाते हैं वहाँ से आने का मन नहीं करता है, तो भगवान राम को कहना पड़ा हाथ जोड़ करके अब अपने जाइए अपने घर और सारे धर्म ग्रंथों का किताब पढ़िए, समझिए, बुझिए और अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, आपका जो समाज में जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को वहन कीजिए। और जब तक आप में ताकत है तब तक आप अयोध्या आते रहिए, सदा रहूं पूर्व आवत जाता। और घबराने से वहाँ की प्रशासन को भीड़ होने से घबराना नहीं चाहिए, भीड़ होने से घबराना नहीं चाहिए, उसको आप टसकाते रहिए, लोगों को खड़ा रहने के लिए आगे निकालते चलिए। कभी भी मैं तो 25 दिन पूजा किया हूँ अयोध्या में, इसलिए वहाँ पर ये सौभाग्य लोगों को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से जो राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, लोग आएंगे ही। विश्व के कोई भी देश से, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, मुस्लिम हो या जैन मुनि हो या बौद्ध धर्म के लोग हैं, सभी के सभी आते जाते रहेंगे। लाख लाख लोग, एक व्यवस्था बन जाइए जो वहाँ पर पुलिस अपना चुस्ती दुरुस्ती से उसके भीड़ में आतंकवादी नहीं आ जाए, वह अपना कोई करामत नहीं करे। यह सोचना प्रशासन का काम है, राज्य सरकार का काम है, लेकिन व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहेगी। बनारस में भी 25 दिन पूजा किए हैं, कहाँ संकीर्ण गंदी होने के बावजूद भी कहाँ कोई अफरा तफरी होता है। अयोध्या में भी कभी नहीं होता है। आप लोगों को भीड़ जमा करने के लिए नहीं दीजिए, वहाँ पर पूजा करवाते रहिए, आगे निकलते चलिए। अब वीडियो या मोबाइल से जो फोटो लेने का सिस्टम है उसमें प्रतिबंध कर दीजिए, निकालते चलिए लोगों को, जाइए बाहर। वहाँ पर तो इतना मंदिर है जो दर्शन करते करते लोग थक जाते हैं, सारे मंदिर का दर्शन करते करते आप थक जाएंगे। हमने आज तक 3 ही मंदिर का पूजा किया है, जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमानगढ़ी। तो ये सौभाग्य ये होता रहेगा, भीड़ होती रहेगी। प्रशासन को धैर्य का अपने चुस्त प्रशासन लोगों को टसकाते रहे, लोगों को आगे बढ़ाते चले। लोगों को वहाँ पर रुकने का जगह नहीं होना चाहिए, आके रुके अपने स्थल पर जहाँ पर उनका आवास है वहाँ पर रुके। और सरजू नदी तक सारे छिटपुट दुकानदार को वहाँ से सरजू नदी की तरफ भेज देना चाहिए, जो वहाँ पर लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं होनी चाहिए। यह प्रशासन का काम है और ये हमारा पुण्य है। इस पुण्य काल को आप किसी को व्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं। मंदिर किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग आए हैं सबको दर्शन का लाभ होगा, लेकिन वहाँ पर समय नहीं लिया जाएगा। उनको हर हाल में उसे टसकाते रहना होगा। थैंक्स।